50,000 यादव समाज के हैं। अगर जातिगत जोड़ेंगे, यादव समाज देता है मुझे, माइनॉरिटी भी थोड़ी मोड़ी देती है, निषाद तो 80% वोट देता है। जातिगत समीकरण में तो कोई नेता बैठता ही नहीं, लेकिन जो आते हैं बिरादरी का नाम लेते हैं और चले जाते हैं, फिर जय श्री राम हम लोग बोल करके चुनाव जीत जाते हैं। तो ये जनता के दिलों में बसना पड़ेगा, पहले उनके बीच रह करके उनके दुख को समझना पड़ेगा। एक दिन की नेतागिरी से हम विधानसभा का चुनाव लड़ लें, ये मेरे लिए किसी के लिए संभव नहीं है। इसके लिए 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल की तपस्या है मेरी। वो तपस्या जब मैं किया हूँ उस जनता के बीच में, वो तपस्या जब चुनाव वोट पड़ता है, कहते हैं कुछ भी है फतेह बहादुर हमारा, चलो उसी को वोट दे दो। ये कैंपियरगंज विधायक फतेह बहादुर सिंह हमारे साथ मौजूद है। आपको बता दें कि काफी लंबे समय से बाहर थे, काफी राजनीतिक उठापटक भी चली, काफी आरोप प्रत्यारोप के दौर भी लगे। आज हम इनसे सीधा बात करेंगे। सर, इस पूरे घटनाक्रम पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई घटनाक्रम नहीं थी, एक बात मेरे संज्ञान में आई थी, विशेष सूत्रों से मुझे जब ज्ञात हुआ तो मैंने उसकी जानकारी जिले के कप्तान को और अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी को दे दी। और उस समय बहुत सी राजनीतिक परिस्थितियां चल रही थी, मैंने उसका संज्ञान नहीं लिया। और मुझे जब जानकारी हुई तो कल मैंने उस बात का खंडन किया कि ये पुलिस का और एसटीएफ का मामला है, वो इसको वर्कआउट करे। और जब मुख्यमंत्री जी ने इसको एसटीएफ की जांच दे दी तो मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन बीटेक, एमटेक, पॉलिटेक्निक, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, BBA, BCA, MBA और MCA। कॉन्टैक्ट KIPM गीडा गोरखपुर। और हम सब मुख्यमंत्री जी के साथ पूरी मजबूती के साथ आगे भी रहेंगे, आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। आपने जो लेटर जारी किया था केंद्रीय नेतृत्व को, ये भी कहा था कि स्थानीय पुलिस के ऊपर विश्वास नहीं है, क्योंकि स्थानीय पुलिस जो है उनके साथ दावतें और भोज कर रही है। मैंने यही नहीं कहा था, मैंने ये कहा था कि इसकी जांच एसटीएफ से करा ली जाए। ये वही पत्र सभी जगह गया है, ये कोई अलग से कोई पत्र मैंने नहीं लिखा। मैंने लिखा कि स्थानीय को छोड़ करके इसका एसटीएफ से करा लिया जाए, जिसकी पुष्टि मुझे हो गई है कि बहुत जल्द ये जांच पर कार्रवाई होगी। आपको क्या लगता है कि ये सोची समझी रणनीति थी कि कहीं न कहीं एक राजनीतिक मुद्दे भी देखने को मिल सकते? भाई, आप भी जानते हैं कि न्यायालय में कोई चीज लंबी होती है या जांच का विषय कोई होता है, उस पर बहुत ज्यादा हम लोग अपना ज्ञान नहीं बांट सकते, लेकिन मुझे विश्वास है कि ये वर्कआउट होगा और मुख्यमंत्री जी इसमें सख्त कार्रवाई करेंगे। हम सब आश्वस्त हैं कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम आने वाले 2027 में भारी मतों से फिर सरकार में आएंगे। अब तो एजेंसियों से जांच चल रही है, क्या अभी तक के जांच प्रक्रिया में आप संतुष्ट हैं? अभी प्रारंभ हुई है, अभी तो बयान होंगे, जानकारियां होंगी और जो तथ्य होंगे वो सामने आपके जब जांच हो जाएगी तो लाएंगे वो लोग। विधायक जी, आपके एक करीबी के कुछ प्रतिष्ठानों पर भी कार्रवाई की गई, उसके बाद भी राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई, तमाम आरोप भी लगने लगे, तमाम जो उत्तर प्रदेश में आजकल राजनीतिक चर्चाएं चल रही हैं उससे जोड़ के देखा गया, तो इन सब पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो कहूंगा कि इन चीजों को बिल्कुल ना जोड़ा जाए। मेरे ही बयान को जोड़ा गया तो इन चीजों को बिल्कुल ना जोड़ा जाए। कुछ घटनाक्रम ऐसे होते हैं समय परिस्थितियों के अनुसार कि आते जाते हैं, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और यही अधिकारी सचिवालय जाएंगे, यही अधिकारी शासन में आते हैं, अधिकारियों की इसमें कोई कमी नहीं है। और निश्चित रूप से जो भी लोग हैं ऐसे कृत्य में अगर शामिल है तो उस पर कार्रवाई होगी। कई जनप्रतिनिधियों ने खुल के मुखर होकर कहा है कि अधिकारी जो है वो सुन नहीं रहे हैं, कार्यकर्ताओं की नहीं सुन रहे हैं, नेताओं की, विधायकों की नहीं सुन रहे हैं। अब दूसरे जनप्रतिनिधि का मैं नहीं बोल सकता क्योंकि मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, ये संगठन बोल सकता है या कोई उच्च पदाधिकारी। मैं तो अपने विधानसभा, अपने जिले की बात कर सकता हूँ। किसी की कोई बात रही होगी, अपना वो उचित प्लेटफॉर्म पे रखें। और मैं तो सबसे आग्रह यही करता हूँ कि उसका उचित प्लेटफॉर्म हमारे विधानमंडल दल के अगर नेता हैं तो योगी आदित्यनाथ महाराज जी हैं। हमें अपने नेता के पास सारी चीजें रखनी चाहिए, उसके बाद कहीं सार्वजनिक करना चाहिए। कल आपकी मुलाकात हुई थी समता मुख्यमंत्री जी से? काफी लंबी बातचीत हुई और
बहुत ही पॉजिटिव बात हुई और निश्चित रूप से प्रदेश में कैसे उत्तर प्रदेश कैसे हमारे लोग मजबूती से जीत के आए इस पर भी चर्चा हुई कि पार्टी कैसे मजबूत हो इस पर भी चर्चा हुई। आपके बयान के बाद से देखा जाए 7 बार से आप लगातार विधायक हैं कैंपियरगंज क्षेत्र से, और तमाम ऐसे बयान फिर जारी होते हैं जिसको जातीय रंग दिया गया। आप 7 बार से विधायक हैं, आपको क्या लगता है कि जातीय रंग देना किस प्रकार की राजनीति चल रही है? मेरे विधानसभा में जातिगत आधार पर जमुना निषाद जी एक जमाने में चुनाव लड़े हैं सपा बसपा पैक्ट से। मेरे विधानसभा में बद्री जायसवाल जी भी चुनाव लड़े। मेरे विधानसभा में तमाम लोग, गिनती नहीं है, अभी एक निषाद प्रत्याशी जो लोकसभा में आई थी वो भी चुनाव लड़ी थी। जातिगत समीकरण में अगर आप देखेंगे तो मेरा विधानसभा निषाद बाहुल्य क्षेत्र है और निषादों में और अन्य पिछड़ों में बहुत बड़े पैमाने पर स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी के टाइम से और मेरे इस 35-40 वर्ष के कार्यकाल में घर घर तक हमारी पहुंच है। हम उनके दिलों में बसते हैं, उनके करीब हैं। उनके जात का भी अगर कोई आ जाता है तो वो उनको छोड़ देते हैं। अगर आप जातिगत समीकरण से बात करते हैं तो अभी पिछले विधानसभा में जहां पर 90,000 निषाद समाज हमारे विधानसभा में 20,000 मुसलमान हैं, 50,000 यादव समाज के हैं। अगर जातिगत जोड़ेंगे, यादव समाज देता है मुझे, माइनॉरिटी भी थोड़ी मोड़ी देती है, निषाद तो 80% वोट देता है। जातिगत समीकरण में तो कोई नेता बैठता ही नहीं, लेकिन जो आते हैं बिरादरी का नाम लेते हैं और चले जाते हैं, फिर जय श्री राम हम लोग बोल करके चुनाव जीत जाते हैं। तो ये जनता के दिलों में बसना पड़ेगा, पहले उनके बीच रह करके उनके दुख को समझना पड़ेगा। एक दिन की नेतागिरी से हम विधानसभा का चुनाव लड़ लें, ये मेरे लिए किसी के लिए संभव नहीं है। इसके लिए 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल की तपस्या है मेरी। वो तपस्या जब मैं किया हूँ उस जनता के बीच में, वो तपस्या जब चुनाव वोट पड़ता है, कहते हैं कुछ भी है फतेह बहादुर हमारा, चलो उसी को वोट दे दो, ये बात आती है। तो क्या लग रहा है कि फिर जो 2-4 नाम आपने गिनाया कि कई लोग लड़ चुके हैं, आने वाले भविष्य में हो सकता है और भी लोग लड़ने को तैयार हैं? मैं फिर कह रहा हूँ कि जात पात के सभी लोग लड़ चुके हैं। वहां बिरादरी फैक्टर कभी नहीं काम आएगा। वहां सर्व समाज का जो नेता बनेगा, सर्व समाज के दिलों पे जो राज करेगा, वही उस विधानसभा पे रहेगा। और मैं वही काम करता हूं। हर समाज के लोग हमारे पास हैं और आगे भी रहेंगे। शहर में आपके आने से पूर्व पोस्टर भी लगे थे, उस पर भी तमाम चर्चाएं चल रही थी आपके समर्थकों के द्वारा। कहा यह भी जा रहा है कि पोस्टर लगाने के वजह से भी समर्थकों को जो भी कार्रवाइयां हैं उससे जोड़ के देखा जा रहा है। देखिए, पोस्टर की जानकारी मुझे परसों हुई। मैंने परसों ही उनसे कहा कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो भाई, ये इससे गलत संदेश जाएगा। आपको लगाना है, आप बजट की तारीफ करिए, बजट पर लिखिए माननीय मोदी जी का, माननीय योगी जी का, जिनके साथ हम लोग लग करके 2027 का चुनाव जिताने जा रहे हैं। क्या अपील करना चाहेंगे कैंपियरगंज की महान जनता से? मैं जनता से यही कहूंगा कि जांच का इंतजार करें। मुख्यमंत्री जी पर विश्वास हम लोगों का है। पूरी मजबूती के साथ जांच आगे बढ़ रही है और हम सब मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ उनके साथ हैं और रहेंगे। हमारे साथ कैंपियरगंज विधायक फतेह बहादुर सिंह थे, जो अपनी बात को बेबाकी से हमारे चैनल पर रखते हैं। आपको बता दें कि लंबे समय के बाद गोरखपुर आए हैं और आज प्रेस वार्ता कर रहे थे।